हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीके लर्नोलॉजी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से इंग्लिश रीडर सेकंड क्लास 7 की ये बुक है। तो इसका फर्स्ट लेसन हम ऑलरेडी डिस्कशन इसका कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन सेकंड इसका। तो आइए देखते हैं लेसन सेकंड क्या है। लेसन सेकंड हमारा द होली गंगा। लेसन 2। होली मीन्स होता है पवित्र। गंगा नदी का नाम है, हम सभी से परिचित हैं। हमारे देश की यह एक बहुत बड़ी नदी है। तो द होली गंगा है ना, पवित्र नदी गंगा। तो इसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं इस पार्ट में इसके बारे में क्या बताया गया है। और इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे को बता दूँ, इसका हमने फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है और अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं तो सिलेबस आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं और भी लेसन इसके वीडियो अपडेट करती जाऊंगी। कोशिश करूंगी कि बेहतर से बेहतर हो वीडियो। और तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 2, द होली गंगा। मतलब पवित्र नदी गंगा। द गंगा इज़ आर नेशनल रिवर। द गंगा यानी कि नदी के बारे में बात हो रही है। इज़ मतलब होता है आर हमारी, नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, रिवर नदी मतलब जो गंगा नदी है वो हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व में से, या विश्व की जो भी धरोहर हैं, जो भी धरोहर है उन धरोहरों में से ये एक है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन। लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन रेखा। लाइफ लाइन का मतलब है जीवन रेखा ऑफ इंडिया, यानी कि यह जो गंगा नदी है ये हमारे भारत की जो है जीवन रेखा है ना, जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री। इंडिया की यह हमारे देश इंडिया की जीवन रेखा है और साथ ही साथ ये हमारी प्रमुख नदियों में से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब प्रमुख नदियों में से एक है। वन ऑफ द मतलब में से एक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियों में से यानी प्रमुख नदियों में से एक है गंगा नदी। इट इज़ कंसीडर्ड मतलब है यहाँ पर माना जाता है ना। इट इज़ कंसीडर्ड माना जाता है सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। सैक्रेड मतलब यहाँ फिर से जो है पवित्र है ना, सैक्रेड मतलब पवित्र, पूजनीय। तो इसे माना जाता है कि यह बहुत पवित्र, पूजनीय है ना। पूजनीय मतलब वर्शिप्ड मतलब पूजी जाने वाली, जिसकी हम पूजा करते हैं है ना। एज गॉडेस मतलब होता है, गॉडेस मतलब भगवान है ना। तो इस गंगा नदी को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है ना। एक भगवान की तरीके से इस गंगा नदी को माना जाता है। द गंगा बिगिंस शुरू होती है। द गंगा बिगिंस यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है या शुरू होती है। इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। जर्नी मतलब होती यात्रा है ना, सफ़र, यात्रा। तो जो गंगा नदी का सफ़र है पूरे देश में, मतलब कहाँ से शुरू करती है, कहाँ से होते हुए कहाँ तक जो है जाती है। तो इसका जो जर्नी, इसकी यात्रा है, यानी इसका जो उद्गम स्थल है जहाँ से ये निकलती है वो गोमुख से स्टार्ट होता है ना। गोमुख से इसकी यात्रा शुरू होती है। गोमुख इज़ अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालय। गोमुख इज़ अ केव मतलब होती है गुफा, मेड ऑफ मतलब बनी हुई है आइस से, यानी आइस मतलब बर्फ़, आप सभी को पता है आइस मतलब बर्फ़। इन द हिमालय मतलब हिमालय जानते हैं ना, हिमालय पर्वत है हमारे यहाँ। तो जो गोमुख है ये गुफा है,
है ना। गोमुख इज़ अ केव, यानी गोमुख एक गुफा है जो कि बर्फ़ से बनी है। और कहाँ पर है ये? हिमालय चोटी पर, हिमालय पर्वत पर। तो हिमालय पर्वत पर यह गुफा जो है बर्फ़ की बनी हुई है। तो इसी गुफा से इस गंगा नदी की यात्रा शुरू होती है। द आइस मेल्ट, आइस मतलब बर्फ़, मेल्ट मतलब पिघलती है। जब आइस पिघलती है, बर्फ़ पिघलती है, एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम, मतलब जब ये बर्फ़ पिघलती है तो जो पानी है वो बहता है। फ्लोज मतलब बहना, आउट मतलब बाहर की तरफ बहता है, एज अ टाइनी छोटी, स्ट्रीम मतलब धारा, एक छोटी सी धारा के रूप में बाहर बहता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर, फिर धीरे धीरे गंगा नदी फ्लोज डाउन मतलब नीचे की तरफ बहती है ना। पर्वत है, हिमालय पर्वत से जब निकलेगी तो नीचे की तरफ ही बहेगी, हिमालय का पर्वत बहुत ऊंचा होता है। तो हिमालय पर्वत से ये जब बहती है, नीचे की तरफ बहती है, फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, यानी उस पर्वत से जब नीचे की तरफ बहती है, धीरे धीरे मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर, फिर धीरे धीरे कई धाराएं, छोटी छोटी कई धाराएं उसको ज्वाइन कर लेती हैं, यानी उसको उसमें मिल जाती हैं। थस द गंगा बिकम्स बिगर, और क्या होता है तब? द गंगा बिकम्स बिगर, और धीरे धीरे गंगा नदी बिगर यानी बड़ी होती जाती है, एंड बिगर बड़ी और बड़ी होती जाती है। बिगर मतलब बड़ा होना, है ना। बिकम्स मतलब हो जाना, है ना। थस द गंगा, तब गंगा नदी बड़ी और बड़ी होती चली जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, यानी ये पर्वत से बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ बहती जाती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीच द प्लेन, धीरे धीरे जैसे जैसे वह, प्लेन मतलब मैदान, है ना। अभी पर्वत पर थी, धीरे धीरे जब वह मैदान में जैसे जैसे उतरती है उतनी ही वो चौड़ी, यानी है ना, बड़ी चौड़ी होती जाती है, और धीरे धीरे जब तक वह प्लेन यानी मैदान में पहुंचती है। इट रीच मतलब पहुंचना, रीच मतलब पहुंचना, द प्लेन एट हरिद्वार, मैदान में वह कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। हरिद्वार आप सभी ने सुना होगा, एक जगह का नाम है। तो इट रीच द प्लेन, यानी अभी तक वो पर्वत में बह रही थी, पर्वतों से होते हुए बह रही थी, मैदान में वह प्रवेश हरिद्वार में करती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, इन द प्लेन यानी मैदानी क्षेत्र में ये बहती है। थ्रू मतलब होते हुए, है ना, उससे गुजरते हुए, होते हुए बहती है। कहाँ कहाँ से? मैनी विलेजेस, विलेजेस मतलब गांव, मैनी मतलब बहुत सारे गांव से, एंड टाउन्स ऑफ द इंडिया, बहुत सारे गांव से और शहरों से होते हुए ये गुजरती है। ऑन बोथ द साइड ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन हरी, फील्ड मतलब मैदान, बोथ साइड यानी दोनों तरफ, नदी के दो किनारे होते हैं तो दोनों तरफ रिवर गंगा के, इस नदी गंगा नदी के दोनों तरफ हरे मैदान फैल जाते हैं। सीधी बात है कि जब पानी रहेगा, जहाँ पानी मिलेगा तो वहाँ पे हरियाली अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये नदी नीचे की तरफ बहती जाती है प्लेन में, जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है, इसके दोनों तरफ हरियाली होती जाती है। नेक्स्ट पैरा पे आ जाएंगे। मैनी अदर्स रिवर जॉइन द गंगा इन द प्लेन, यानी जब मैदान में गंगा फ्लो यानी बह रही होती है तो मैनी अदर, बहुत सारे और भी नदियाँ इसे ज्वाइन कर लेती हैं, इसमें शामिल हो जाती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, तो ये दो नदियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, यमुना और सरस्वती। द यमुना नदी, जो यमुना नदी है, और इनविजिबल सरस्वती, इनविजिबल मतलब ना दिखाई देने वाला, है ना, ना दिखाई देने वाली। ना दिखाई देने वाली क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें पानी लगभग सूख चुका है, इसलिए ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती है। लेकिन द यमुना और सरस्वती, जो ये दोनों नदियों की धाराएं हैं, है ना, वो गंगा से कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज में आकर मिलती हैं।
द मीटिंग प्लेस ऑफ 3 रिवर्स इज़ द कॉल्ड त्रिवेणी संगम। यानी ये तीनों ही नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हमारे देश की, यमुना, सरस्वती और गंगा। तो जिस स्थान पर ये तीनों आकर मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो मीटिंग का जो प्लेस यानी तीनों के मिलने का, मीटिंग मतलब आप सभी जानते हैं ना, बैठक या मिलना जुलना, जहाँ पर जिस स्थान पर इन तीनों का मिलाप होता है, तीनों मिलती हैं, 3 रिवर्स हैं, तीनों नदियाँ, इस कॉल्ड, उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी मतलब 3 धाराएं, वैसे भी हो गया, संगम मतलब मिलना। त्रिवेणी संगम कहा जाता है जहाँ पर ये तीनों मिलती हैं। इट इज़ अ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। होली प्लेस मतलब पवित्र, तो इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग। इस स्थान को क्या कहा जाता है? तीर्थराज प्रयाग। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। तो कहने का मतलब है, कुंभ मेला आप सभी सुने होगा आप सभी ने, तो कुंभ मेला प्रयागराज में होता है ना। तो कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन इंटरनेशनल फेम। इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय, फेम मतलब प्रसिद्धि, गेंड मतलब प्राप्त होना। तो कुंभ मेले को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। किस लिए? द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, यानी धार्मिक सम्मेलन है ना, जहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो ऐसी गैदरिंग, गैदरिंग मतलब होती है, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना है ना, ऑफ पीपल्स। तो कहने का मतलब है, जो कुंभ का मेला है प्रयागराज का, उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। किस लिए मिली है? कि यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन, लोगों का धार्मिक सम्मेलन माना जाता है। मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग अ होली डिप in the Ganga can purify a person's soul of all past sin। मैनी मतलब बहुत सारे, हिंदू मतलब आप समझ जाते हैं हिंदू धर्म के लोग, बिलीव विश्वास रखते हैं, दैट टेकिंग अ होली डिप, टेकिंग मतलब लेना, होली पवित्र डुबकी, डिप मतलब डुबकी, मतलब पानी में डुबकी लगा के नहाते ना, वैसे डिप इन द गंगा, कैन कर सकता है, प्योरीफाई मतलब शुद्ध कर देता है, अ पर्सन्स सोल मतलब व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध कर देता है, ऑफ ऑल पास्ट सिन उसके पुराने सभी पापों को धो देता है। सिन मतलब पाप है ना। तो इस पूरी लाइन का, पूरी इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे हिंदुओं का ये मानना है, उनका विश्वास है कि इस गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाने से किसी भी व्यक्ति की आत्मा का जो है, जो भी पाप है वो धुल जाते हैं या शुद्ध हो जाते हैं, और व्यक्ति प्योरीफाई यानी शुद्ध हो जाता है। तो ये पैरा कंप्लीट हो गया है। After passing through many big cities, the Ganga flows toward the sea. As it reaches closer to the sea, its speed becomes slower and slower, and finally it merges into the sea. After passing through many big cities, है ना, आफ्टर मतलब बाद में, पासिंग मतलब गुजरना, थ्रू मैनी बिग सिटीज़ यानी गंगा नदी के बारे में बात हो रही है। बहुत सारे बड़े बड़े शहरों से होते हुए, गुजरते हुए, द गंगा फ्लोज टुवर्ड द सी, सी मतलब समुद्र है ना। बहुत सारे बड़े बड़े शहरों से गुजरते हुए ये नदी समुद्र की तरफ बहती, टुवर्ड मतलब उसकी ओर, समुद्र की ओर बहती, फ्लोज मतलब बहना, की ओर बहती है। एज इट रीच क्लोजर टू द सी, जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे, रीच मतलब पहुंचना, क्लोजर मतलब पास, टू द सी जैसे जैसे ये समुद्र के पास पहुंचती है, इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, इसकी जो गति है ना, स्पीड बहने की, वो बिकम मतलब हो जाती है स्लोअर एंड स्लोअर, बहुत धीरे धीरे ये बहने लगती है। एंड फाइनली और अंत में, इट मर्ज इनटू अ सी, और फाइनली अंत में ये जाकर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में से जाकर मिल जाती है। ये समुद्र से जाकर मर्ज मतलब उसमें समा जाना, उसमें मिल जाना, इनटू द सी यानी समुद्र में जाकर मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड एट द बे ऑफ बंगाल, यानी जो गंगा नदी है उसकी ये लंबी, लॉन्ग मतलब लंबी, जर्नी मतलब यात्रा, तो गंगा नदी की यह लंबी यात्रा फ्रॉम हाई अप
इन द माउंटेन्स, यानी पर्वत की ऊंचाई से लेकर एंड एट द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज़ कॉल्ड द गंगा सागर। द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी, मतलब जिस स्थान पर गंगा समुद्र में मिलती है उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। द प्लेस वेयर, जहाँ पर द गंगा ज्वाइंस द सी, ज्वाइन मतलब मिलना या जोड़ना, तो गंगा नदी सी से यानी समुद्र से मिलती है, जुड़ती है, इस कॉल्ड द गंगा सागर, उसे हम उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। गंगाज प्योरिटी इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहने का मतलब है गंगा नदी की साफ सफाई, गंगा नदी की शुद्धता हमारी जिम्मेदारी है। गंगा नदी की शुद्धता हमारी जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारी जिम्मेदारी, प्योरिटी मतलब शुद्धता, ठीक है। तो गंगा नदी की शुद्धता यानी कि उसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में इस बार से मैं इस लेसन का जो हिंदी अनुवाद है वो भी क्वेश्चन आंसर के साथ यहाँ पर इस वीडियो में मेंशन कर दूँगी। आप कभी भी उसको पढ़ भी सकते हो, वीडियो को देख सकते हो स्टॉप करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी एक नोट्स आप बनाते चलिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और जो है इस वीडियो अब इसके बाद मैं मेंशन करूँगी इसका पार्ट का हिंदी अनुवाद, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। ओके, तो डिस्कस कर लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो ये हमने इमेज दे दी है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें ABCDE 5 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें करने हैं। फिर चूज़ द राइट ऑप्शन है ABC एंड D। नेक्स्ट पेज पे D, ये 4 यहाँ पे हमें करेक्ट जो है चूज़ करने हैं, इसमें से राइट ऑप्शन। देन फिल इन द ब्लैंक्स है वर्ड पावर में और जम्बल्ड लेटर हैं, तो इनका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे हमने पाठ का हिंदी अनुवाद दे दिया है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं या इसको वीडियो को पॉज कर करके इसकी मीनिंग जो भी मैंने पढ़ाई है उसे एक जो है पैरा में करके मैंने हिंदी यहाँ पे अनुवाद डाल दिया है, इसको आप फिर से पढ़ सकते हैं। यही हमने अभी डिस्कस किया है, तो इसको पढ़ने का या फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर वन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी हमारी राष्ट्रीय नदी जो है वो कौन सी है? तो आंसर सभी को पता है, अभी हमने चैप्टर में डिस्कस किया है। द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी जो गंगा नदी है वो हमारी राष्ट्रीय, हमारे भारत देश की राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम? मतलब बिगिन मतलब शुरू करना, जर्नी मतलब यात्रा। तो गंगा वेयर डज मतलब कहाँ से, तो सेंटेंस का मतलब है कि गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है, यानी उसका उद्गम स्थल क्या है जहाँ से वो निकलती है। तो आंसर आ जाएगा, गंगा बिगिंस हर जर्नी फ्रॉम गोमुख, अ केव विच इज़ मेड अप ऑफ आइस इन द हिमालयाज। तो गंगा नदी जो है अपनी जर्नी यानी यात्रा, बिगिन मतलब स्टार्ट करती है फ्रॉम गोमुख, गोमुख से अपनी यात्रा शुरू करती है, जो क्या है एक केव विच इज़ मेड अप ऑफ आइस, वो एक गुफा है, केव मतलब गुफा, विच इज़ मेड अप जो कि बनी है, मेड अप मतलब बनी हुई है, आइस यानी बर्फ़ से, इन द हिमालय यानी हिमालय पर्वत पर एक गुफा है जो बर्फ़ से बनी है जिसका नाम गोमुख है, वहाँ से गंगा अपनी यात्रा स्टार्ट करती है, शुरू करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी है, वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट? वेयर डू द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन इट, यानी वेयर मतलब कहाँ से, यमुना एंड सरस्वती तो बाकी दो इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, महत्वपूर्ण नदियाँ हमारे देश की, तो वो गंगा को कहाँ पर ज्वाइन करती हैं या उससे मिलती हैं, है ना, तीनों नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन हर यहाँ पे इन्फॉर्म किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है गंगा नदी को, है ना। तो यहाँ बात गंगा नदी की हो रही है, तो यमुना एंड सरस्वती उससे ज्वाइन यानी उससे जाकर मिलती हैं कहाँ पर? प्रयागराज इलाहाबाद में। कहाँ पर?
प्रयागराज, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर डी, वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी, यानी गंगा अपनी पूरी लंबी यात्रा, लॉन्ग मतलब लंबी, जर्नी मतलब यात्रा, एंड मतलब ख़त्म, वेयर मतलब कहाँ, यानी कि गंगा अपनी इस लंबी यात्रा को कहाँ पर ख़त्म करती है। तो गंगा एंड्स हर लॉन्ग जर्नी एट द बे ऑफ बंगाल। तो गंगा अपनी इस लंबी यात्रा को बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, वाई इज़ गंगा प्योरिटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो गंगा जो है, गंगा नदी की सफाई, शुद्धता, प्योरिटी मतलब शुद्धता, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई क्यों, यानी हमारी जिम्मेदारी क्यों है उसकी साफ़ सफाई की, उसकी शुद्धता की। द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, क्योंकि गंगा जो है वो हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बीइंग द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, और इसे क्या कहा जाता है, भारत की जीवन रेखा। प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर आर यूज़, जो हमें, है ना, हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे यूज़ेस के लिए हमें प्रोवाइड कराती है, हम वाटर, है ना, हमें जो है पानी की आवश्यकता पूर्ति हमारी करती है। प्लेन्स अलॉन्ग इट्स बैंक आर फर्टाइल, इसी की वजह से मैदानी क्षेत्र के जो नदी का किनारा है, मैदानी क्षेत्रों में नदियों का किनारा है वो फर्टाइल यानी उपजाऊ है, बिकॉज ऑफ द रिवर इटसेल्फ, है ना, क्यों, इसी की वजह से। इट फुलफिल आर वाटर डिमांड, ये हमारी पानी की जो ज़रूरतें होती हैं उसे फुलफिल यानी पूर्ति करती है, यानी इसी की हेल्प से हम अपना पानी की पूर्ति करते हैं। इज़ द मोस्ट वर्शिप्ड रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे पूजनीय जो नदी है वो हमारी गंगा नदी है। देयरफॉर, इसीलिए गंगाज प्योरिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, यानी इसीलिए इसकी शुद्धता, इसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी हम सभी की है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमें बताया था चूज़ द राइट ऑप्शन, है ना। चूज़ द राइट ऑप्शन है, पहला है गोमुख इज़ द प्लेस वेयर, गोमुख जो है वो प्लेस कहाँ है, वो ये जगह कहाँ है, इज़ द प्लेस वेयर, अच्छा नहीं, यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, ये कर रहा है, एड्रेस कर रहा है कि गोमुख इज़ द प्लेस वेयर, मतलब गोमुख से क्या होता है, गोमुख वो जगह है जहाँ से गंगा अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, द गंगा बिगिन्स इट जर्नी, गोमुख इज़ द प्लेस जहाँ से गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। द गंगा एंड्स एट प्रयागराज, हरिद्वार, द बे ऑफ बंगाल, गंगा की जो यात्रा है वो जाकर कहाँ ख़त्म होती है, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ, यानी जो त्रिवेणी संगम है वो किन नदियों का मिलन स्थल है ना। तो कौन कौन सी, तीनों नदियों की, यानी गंगा, यमुना एंड सरस्वती। यानी यहाँ पे पूछ रहा है जो त्रिवेणी संगम है वो किन किन तीन चीज़ों की जो है, तीन चीज़ों का संगम है, तो माउंटेन्स की, कि सिटीज़ की, या नदियों की, तो सीधी बात है नदियों की, 3 रिवर्स। द प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स द सी इज़, मतलब गंगा समुद्र में कहाँ पर जाकर मिलती है, तो द यमुना सागर, द गंगा सागर, द सरस्वती सागर। तो ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन गंगा सागर, द गंगा सागर। नेक्स्ट आ जाता है वर्ड पावर में। वर्ड पावर में एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, वो आप बुक से देख सकते हैं, जो गिवन बॉक्स, जो बॉक्स में गिवन मतलब है, जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ऑप्शन, तो उसे आप अपनी बुक से या फिर ऊपर मैंने इमेज पिन कर दी है, वहाँ से आप इसको बैक जाके वो इमेज दे सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से इसमें वर्ड्स दिए थे ऑप्शन में। तो नेक्स्ट आ जाते हैं ए, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ डैश था इन योर सेल्फ, तो बिलीव इन योर सेल्फ, हमें अब खुद में भरोसा होना चाहिए। डल लेक इज़ द डैश ऑफ कश्मीर, कश्मीर का डल लेक क्या है, वो लाइफ लाइन है, उसकी जीवन रेखा है। बाइबल इज़ द डैश बुक ऑफ क्रिश्चियन, है ना, तो यहाँ पर है कैसा बुक है, बाइबल कैसी बुक है क्रिश्चियन ईसाई धर्म के लिए, तो एक पवित्र किताब है, तो यानी होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स, चिल्ड्रन मतलब बच्चों को सभी जो है शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट, हमें पूछ रहा है कि बच्चों को सभी प्रकार के, फिर फिलना ब्लैक से आदर करना चाहिए, किसके, कल्चर से, यानी सभ्यता की। आई ऑलवेज इन्जॉय अ जर्नी बाई ट्रेन, है ना, तो हम बाई ट्रेन क्या इन्जॉय करते हैं, जर्नी, यात्रा। नेक्स्ट वर्ड पावर में क्वेश्चन नंबर 2 है मेक द करेक्ट वर्ड
ये एक जम्बल्ड वर्ड है। जो वर्ड होता है उसको लेटर्स को आगे पीछे कर देते हैं, उसे हमें अरेंज करना होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए GGANA लिखा था, तो इसे हमें अरेंज करना था। अरेंज करके ये बना गंगा। ये फिर एक अरेंज करके इसको बना नेक्स्ट गोमुख, हरिद्वार, त्रिवेणी एंड संगम। ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, या अगर आपके पास बुक प्रोवाइड नहीं है तो आप मतलब इस समय अवेलेबल नहीं है तो आप पिन किए हुए इमेज क्वेश्चन आंसर के स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है, यहाँ से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो ये हमारे एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो गए। हमारा कंप्लीट हो गया लेसन 2। अगली वीडियो में हम लेसन 3 डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।